हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग कल त्रिभुज की सर्वांगसम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या है? आप समरूप त्रिभुजों की समरूपता क्या है? सो देखो, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला कंडीशन उनके संगत कोण क्या हो। दो त्रिभुज समरूप होता है यदि उसका बोला कि संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर हो। और दूसरा कंडीशन में बोला उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती है ना, एक ही अनुपात में। और समरूपता को देखो यार इस तरह से डिनोट किया जाता है, दो त्रिभुज नियम ए बी और एक त्रिभुज नियम पी क्यू। और देखो पहले तो संगत कोण क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो यहाँ कोण ये है तो यहाँ कोण क्या है, अगर यहाँ कोण बी है तो यहाँ कोण क्यू, यहाँ कोण सी है तो यहाँ कोण, देखो यहाँ एक है तो यहाँ भी, यहाँ दो गो है तो यहाँ भी। इस तरह से कोण ये कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर। और दूसरा कंडीशन में क्या बताएं, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, है ना, एक ही अनुपात में। जैसे यहाँ ए बी तो यहाँ बट्टे में हो जाएगा बी सी बट्टे में क्यू आर, ए सी बट्टे में पी आर। तो इस तरह का रहेगा तो क्या कहलाएगा वो त्रिभुज, दो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समरूप। आगे हम अभी बता रहे हैं, दोनों में और भी फर्क मालूम हो जाएगा। तो तुम लोग को अभी तक हम बता दिए सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है ना। सर्वांगसम का जांच भी बताए थे, कैसे जानेंगे उसका कंडीशन क्या क्या है सर्वांगसम होने का। समरूप का भी बताएं कि समरूप होता क्या है, लेकिन दोनों में पहले फर्क और भी बढ़िया सम कर लेते हैं। यहाँ लिखे पहला स्टार में देखो कि दो ज्यामितीय आकृतियां, दो ज्यामितीय आकृतियां जो एक ही आकार एवं अमाप की होती, मतलब एक ही आकार का होना चाहिए एवं एक ही अमाप का, मतलब अमाप का मतलब सेम साइज का होना चाहिए। जैसे देखो तुम लोग को अभी हम त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज लिए, दो त्रिभुज, मतलब अगर ये त्रिभुज है तो ये भी दूसरा फिगर भी क्या होना चाहिए, त्रिभुज, और सेम आकार का होना चाहिए, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा। क्या होगा, ध्यान से समझना। अगर एक वृत्त लिए तो इतना ही बड़ा एक दूसरा वृत्त भी, अगर ये वृत्त है तो ये भी वृत्त होगा, सेम साइज का होना तभी ये सर्वांगसम हो। एक ही आकार, वृत्त है तो वृत्त हो, त्रिभुज है तो त्रिभुज होना चाहिए दूसरा भी, ठीक है। आकार भी मतलब माप, इसका माप मतलब साइज सेम होना चाहिए तो सर्वांगसम। लेकिन समरूप में क्या बोलता है उसका देखो ध्यान से, फिगर सेम होना चाहिए, फिगर, लेकिन बड़ा छोटा। यहां देखो ज्यामितीय आकृतियां जो समान आकार की हो, समान आकार मतलब त्रिभुज है तो वही भी त्रिभुज होगा, लेकिन भिन्न अमाप की हो। भिन्न अमाप की मतलब बड़ा 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 छोटा हो सकता है। देखो छोटा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, ये क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, क्या होगा ये। अब ये जरूरी नहीं कि अगर ये त्रिभुज है तो इतना बड़ा भी हो सकता, बराबर हो सकता है, बराबर तो भी समरूप होगा, तो भी, लेकिन बड़ा छोटा भी होगा तो भी समरूप होगा, सेम साइज का रहेगा तो भी समरूप, लेकिन सेम साइज का होगा तो उस समय क्या होगा, सर्वांगसम भी होगा, लेकिन बड़ा छोटा होगा उस समय सर्वांगसम नहीं होगा। तो यही बोला गया, ज्यामितीय आकृतियां जो समान आकार की हो लेकिन भिन्न अमाप की हो तो समरूप आकृतियां कहलाती। तीसरा कंडीशन क्या है, सो देखो दो सर्वांगसम आकृतियां, अगर दो सर्वांगसम आकृति है सेम साइज का, सेम फिगर, तो सदैव समरूप होगा, तो ये समरूप होगा। ये क्या होगा, समरूप होने का कंडीशन यही बोला गया कि एक ही आकार का होना चाहिए, बड़ा छोटा भी होगा चलेगा, सेम साइज का भी रहेगा। तो दो सर्वांगसम में तो समरूप होना तय है, समरूप होना, लेकिन समरूप आकृतियां का सर्वांगसम होना आवश्यक। देखो ये समरूप आकृतियां हैं, एक छोटा एक बड़ा, इस समय सर्वांगसम होगा नहीं होगा। सर्वांगसम होने का मतलब ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होना चाहिए, लेकिन सेम साइज का होना चाहिए। या सेम साइज है, बड़ा छोटा, तो इस समय समरूप है ही, लेकिन ये सर्वांगसम, लेकिन ये समरूप भी है, ये सर्वांगसम भी है, क्योंकि ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, सेम साइज का है। यहाँ देखो ये वृत्त है तो ये भी वृत्त है, तो ये मतलब समरूप भी होगा
समरूप तो होना तय है, सर्वांगसम भी है वो, क्या कि सेम साइज का है, मतलब माप क्या है, बराबर है, तो समरूप भी है सर्वांगसम भी है, बात समझा। लेकिन अगर ये विर्थ है और ये विर्थ है तो ये समरूप होगा लेकिन सर्वांगसम, विर्थ है ये भी विर्थ है, लेकिन बात यहाँ बड़ा और छोटा का है, समझा। सर्वांगसम का कहना कि सेम फिगर होना चाहिए, है ना, लेकिन सेम साइज भी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सर्वांगसम। लेकिन समरूप का कहना ये जरूरी नहीं, सेम फिगर होना चाहिए, विर्थ है तो विर्थ होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बड़ा एक ही साइज का हो, बड़ा छोटा होगा तो भी चलेगा, बराबर रहेगा तो भी चलेगा, बात समझा। तो तीनों कंडीशन है जो समरूप और सर्वांगसम में अंतर स्पष्ट कर देगा तुम लोगों को, बात समझा।